मंडे को अपन कैसे कामकाज कर सकते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। तो देखिए मंडे को अगर मेरे को ट्रेड लेना है तो सबसे पहले मैं इसके नीचे निकलते ही, नो डाउट, इसके नीचे निकलते ही मैं पुट के लिए इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन कॉल के लिए मैं कहाँ तक कहाँ के बाद सोचूंगा उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो देखो पुट के लिए तो मैं नो डाउट 300 के नीचे अगर मार्केट निकलती है, बहुत सिंपल रहेगा मेरा, 24,300 के नीचे मार्केट निकलती है, देन वी विल बाय पुट, मैं पुट लूंगा। मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा वो होगा 335 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर इसको हिट नहीं करती है तो फिर आपको 24,000 का टारगेट देखने को मिल जाएंगे कल का कल ही। और इसको अगर फिसलती है तो फिर आपका 23,000 एक 100 ऐसी लेवल है जहां से मार्केट फिर एक बाउंड दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी, मैं थोड़ा सा और इसको वो करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके, ठीक है। थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये तो मैंने आपको दिखा दिया, थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम पे भी मैंने आपको दिखा दिया क्या दिख रहा था। अब आइए थोड़ा सा मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और यहाँ से, ताकि चार्ट आपको दिख सके। और यहाँ से बात करते हैं मार्केट, अब हम कहाँ पे क्या सोच रहे हैं और इसके ऊपर कॉल और पुट अपन को लेना है, ठीक है। देखिए, या 15 क्या 5 मिनट पे ही चलता हूँ, 15 5 मिनट के कैंडल पे ही चलते हैं। और 5 मिनट के कैंडल पे ही बात करते हैं जो मैं कहाँ पे क्या सोचूंगा, ठीक है। तो देखिए, ये आपका चार्ट है। मैंने फ्राइडे को इसलिए आपको बोला था वो देखने के लिए, जो फ्राइडे का मार्केट था, थर्सडे को जो मैंने लाइव आया था, इसलिए मैंने बोला था देखने के लिए, जो इतनी मूव आई थी, मैंने क्लियर कट उसमें बोला था जो ये पूरा के पूरा नेगेटिव कन्वर्ट हो सकती है और मार्केट एग्जैक्ट उसी लाइन पे आके, जहां से मार्केट चलना चालू की थी उसी लाइन पे आके मार्केट ने क्लोजिंग की है। इसका मतलब ही नहीं है जो अभी मार्केट में हम बेयरिश हैं, ऐसा भी नहीं है, कुछ नहीं। हम एक पर्टिकुलर पॉइंट देख रहे हैं जो कहाँ पे मेरे को क्या सोचना है और क्या लेना चाहिए, तो ठीक है। तो आइए मैं बात करते हैं। एक हमारी ये वाली लाइन रहेगी जो कि आपने भी देखा होगा, हमने बहुत ही शिद्दत के साथ लिख रखा था, 24,480 का एक मेरा ऐसा लेवल रहेगा जिसके ऊपर मैंने, जब ये मार्केट निकल रही थी तो मैंने बोला था इसके ऊपर निकलती है। देखो, एक तो आपका 340 का था, 340 के ऊपर मार्केट है, कॉल था, वहां पे नहीं ले रहे हैं। 400 के ऊपर भी आपका कॉल था, उसके बाद 440 480 के ऊपर तो कॉल ही कॉल था, वो था। और कहाँ तक था, तो 630 तक था, ठीक है। यही अगला दिन के लिए सेम था, उसका रिवर्सल था, यही सेम था। रिवर्सल में मैंने आपको बोला था जो 560 का एक ऐसी लेवल होगी जहां से मैं पुट के बारे में ही सोचूंगा, कॉल के बारे में सोचना बंद कर दूंगा। उसी तरह अब क्या रहेगा मंडे के लिए, मंडे के लिए मैं मार्केट जब 480 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है, देन वी विल बाय कॉल, मैं फिर पुट के बारे में सोचना बंद कर दूंगा, ठीक है। पुट इसके नीचे ही मैं सोचूंगा, लेकिन 480 के ऊपर निकल गया तो मैं पुट के बारे में सोचना बंद कर दूंगा। अगर इसके ऊपर निकल जाती है, इसके नीचे है, तो फिर मैं कॉल को सोचना बंद कर रखूंगा। अच्छा, तो हमारे लिए जो सबसे बेस्ट मार्केट होगा कल, वो बहुत ही सिंपल है। अगर लेट से मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुल के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रीवियस डे की क्लोजिंग को मार्केट ब्रेक करती है, देन वी विल बाई कॉल, मैं यहीं पे कॉल बाई कर लूंगा, ठीक है, पहली। अच्छा, अगर लेट से मार्केट गैप अप खुलती है और वो 480 के नीचे खुलती है तो मैं जरूर यहाँ पे एक अटेम्प्ट पुट के लिए मैं सोचूंगा और लूंगा, बहुत स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। 480 के जितना पास मेरे को मिलती है मार्केट, उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा, 2 4 पॉइंट पॉइंट कम मिले और अच्छा रहेगा। और अगर बस 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, अगर लेट से 490, 10 पॉइंट रखेंगे, अगर मान लीजिए आपका 70 से घूम रही है तो फिर हमारा 80 ही रहेगा, अगर वो 60 से घूम रहा है तो 70 रहेगा, मतलब बस 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। और अगर ये 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मार्केट हिट नहीं करती है तो फिर आपका पुट में भी बहुत अच्छा मिलने को चांस रहेगा मंडे में डाउन में। लेकिन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे 480 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है, निकल जाती है, जस्ट 15 20 मिनट मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, फिर देन वी विल बाई कॉल, मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। और हो सकता है मंडे के मंडे फर्दर फिर से आपको 800 का टारगेट देखने को मिल जाए, ठीक है। तो अब हम मार्केट, देखो लेवल आपको समझ में आ गया था। और मार्केट में देखो जो मैं आता हूँ सिखाने, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक्चुअली मैं वो चीज सिखाना चाह रहा हूँ कि मार्केट में एक्चुअली आपको डिसिप्लिन कितनी जरूरी है। और आपको कोई भी आपको लेवल प्रोवाइड कर दे, कुछ कर दे, उससे कुछ भी नहीं होने जाने का जब तक आप अपने ऊपर थोड़ा सा काम नहीं करोगे।
मैं आपको इतना क्लियर कट हर चीज बता रहा होता हूँ, फिर भी मैं देख रहा होता हूँ लोगों को वो रिवर्सल ट्रेडिंग करने में उनको ज्यादा मजा आ रहा होता है। और देखो मार्केट में क्या होता है, नो डाउट मार्केट आपको बहुत चांस देती है। अगर आप एक बार अगर लॉस में आ चुके हो या कैपिटल थोड़ा सा गंवा चुके हो, तो भी मार्केट आपको देती है इस कैपिटल को रिकवर करने का मौका देती है। लेकिन वहां पे दिक्कत क्या होती है, यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, जो एक तो आप मार्केट में कैपिटल खो देते हो, जब आप रॉन्ग ट्रेडिंग में आ जाते हो और खासकर आपका कैपिटल चला जाता है, तो फिर आप चाह के भी राइट डायरेक्शन में मार्केट के नहीं बैठ पाते हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिटेल ट्रेडर का, सबसे बिग प्रॉब्लम ये है जो आपको, क्योंकि आप एक्चुअली बायस हो जाएंगे उसी साइड में जिस साइड में आपकी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है, और जहां पे लॉस हो रहा होगा आपको सारा चीज दिख रहा होगा, उसी साइड आप एग्रेसिवली हो सकता है। ये पहले आपने दो लॉट लिया, फिर चार कर दोगे, फिर छह कर दोगे, ये देखा गया है मेजर। आपको मेरी बहुत सिंपल सा बहुत क्लियर कट सोच होती है, जो आपको कुछ नहीं करना है। मार्केट में देखो, अगर लेट से मार्केट हमारी इस पॉइंट के नीचे, जैसे मैंने लिखा 560, 560 के नीचे आया, बस आपको जितने भी कॉल की पोजीशन है हट जाओ। जब मार्केट इसके ऊपर जाएगी फर्दर ले लेंगे, क्या दिक्कत है। जितना छोटा स्टॉप लॉस में आप हटोगे, 200 400 500, बिलीव मानो आपका माइंड थोड़ा भी नेगेटिव नहीं होगा, और राइट ट्रेड में आप बैठ सकते हो, ले सकते हो। यहाँ पे गलती क्या होती है, एक तो हम कैपिटल को खो रहे होते हैं। कैसे खो रहे होते हैं, गलत ट्रेड में जाके, रॉन्ग रॉन्ग डायरेक्शन में हम बैठना पसंद करते हैं। लेट से हम लॉस में चल रहे हैं, बहुत शिद्दत के साथ हम इसमें बैठ जाते हैं, बस होप के लिए जो चलो एक बार तो आएगी। मेरा मानना है सर, जब आएगा आएगा उस टाइम पे ले लेंगे, अभी तो कम से कम हटिए। अभी जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है एटलीस्ट उसमें बैठ जाओ, नहीं बैठ सकते तो आराम से मार्केट की बिहेवियर को समझिए, देखिए। राइट, बट हम ऐसा नहीं करते। अच्छा, तो देखिए कल के लिए लेवल में अगर बताऊं तो बहुत ही सिंपल है। ऐसे तो मैं और भी पहले एंटर कर जाऊंगा, लेकिन 880 का एक ऐसी लेवल है जो हम यहाँ पूरा फुल्ली कंफर्मेशन मिल जाएगा मेरे को, जो यस अब मार्केट नेगेटिव जोन में नहीं है, अब मार्केट थोड़ा सा बाउंस मार सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे मैं कॉल की पोजीशन ले सकता हूँ, और ये अच्छे से ले सकता हूँ। अच्छा, नीचे अगर नीचे गैप डाउन खुलती है मार्केट यहाँ पे निकलती है, तो मैं यहाँ पे कॉल ही लूंगा, बट थोड़ा सा पोजीशन को कम रखूंगा। कहाँ तक, 480 तक। 480 पे मैं एक बार पुट जरूर जरूर एक बार ट्राई करूंगा, बस जो भी मेरे को रेड कैंडल मिलती है बस उसी का स्टॉप लॉस लाके, बहुत स्टिक स्टॉप लॉस रहेगा 10 पॉइंट का। अगर उसको मार्केट हिट कर देते या मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताती है तो रुक जाऊंगा, और इसके नीचे देती है तो फिर मार्केट हो सकता है नीचे में ऊपर इस तरह से आके, और मार्केट सोलो एंड सोलो आपका 250 प्लस 150 या 24,000 का मार्केट आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है। ठीक है, इस तरह का हमारा कल का स्ट्रेटजी होगी। मार्केट में आपको कॉल और पुट बहुत क्लियर कट समझ में आ गया। कहाँ पे बस दो लाइन खींचेंगे, 80 और नीचे के लिए 300। अगर लेट से 300 के मार्केट नीचे निकलती है, मैं पुट के बारे में इंटरेस्टेड हूँ, 480 के ऊपर निकलती है मैं कॉल में इंटरेस्टेड हूँ, सबसे दो लाइन हमारे पास मिल गया। अच्छा, अब लेट से मार्केट 300 पे है, मैं कॉल लूंगा। कहाँ तक, 480 से नीचे निकलती है 3 पे, बस 180 पॉइंट यहाँ भी आपको मिलेगा आराम से, बट इसमें से आपको ज्यादा नहीं लेना है। 120 मिल गया, 100 150 मिल गया, 80 मिल गया, बहुत है, इतना इतना आपको बुकिंग करना है। ठीक है, इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। और मैं जो आपको एक्चुअली बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, वो चीज बताना चाहता हूँ कि सर आपको किसी भी ट्रेड में, खासकर लॉस की ट्रेड में, आपको कभी भी नहीं बैठना है। जितनी जल्दी हो सकेगा उस लॉस के ट्रेड से आप निकलने की कोशिश करोगे, जितनी जल्दी हो सकेगा आप उसको अगर एक्सेप्ट कर, सिंपल सोचो, जो क्या मैं इस चीज को अगर मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, बिलीव मानिए आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अभी आपका क्या होता है, मैंने आपको एक लेवल दिया, जैसे अभी आपको फॉर एग्जांपल अभी मैंने कल के लिए लेवल दिया जो भैया एक 480 का, एक 380, कुछ मत कीजिए ना, यहाँ पे लाइन खींच लीजिए 480, यहाँ पे 300। अब मार्केट बीच में खुलती है, अब वेट कीजिए, या तो नीचे की तरफ आने दीजिए या ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ आया और फिर इसके पास जितना लॉस के पास आ गया पुट भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके पास आ गया कॉल भरिए, कोई दिक्कत नहीं। बस बहुत स्टिक स्टॉप लॉस, अगर ये नीचे निकलती है तुरंत कॉल से हट के पुट भर दीजिए। यहाँ पे जो 100 200 लॉस करोगे, यहाँ पे आप अच्छा प्रॉफिट निकाल के मार्केट आपको दे देगी। यहाँ पे आपने पुट भरे और जस्ट मार्केट इसको ब्रेक किया, तुरंत आपको पुट से हट के कॉल में बैठ जाना है। जो यहाँ पे 200 400 लॉस करेंगे तुरंत आपको प्रॉफिट में ला देगा। आपको इस तरह से एक्शन लेना है। यहाँ पे हम खासकर लॉस में हम जब होते हैं तो मन में बहुत सारे विचार होती है, अरे यार हमारी किस्मत ऐसी, हमारी ऐसे वैसे बहुत सारी चीज चल रहे हैं। दूसरी, हम कैरी करने की फैसला ले लेते हैं। अरे यार चलो 10,000 लगाया था, 3,000 चला गया, 9 चल जाने दे, अभी देखते हैं।
ये सब चीज आपको नहीं सोचना है। मार्केट की जो मनी है बहुत हार्ड एंड मनी है, और खा इसको मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एज अ बिजनेस लेना है। अगर आप इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करते हो तो सर कौन रोक सकता है आपको प्रॉफिट करने में। आप खुद सोचिए, अगर आपकी 100 रुपए की नोट रहती है, किसी भी आप दो चार पांच पॉकेट वाली आप कपड़ा पहन रखे हैं, अब किस कहीं पे आप रख देते हैं, तो आप इस 100 रुपए को ढूंढने के लिए हो सकता है आप सारे जितने भी 5 6 पॉकेट है, आप सारे पॉकेट को आप एक बार छानते हो, जो यार इसमें तो नहीं, इसमें तो नहीं, यहाँ तो नहीं रख दिया। लेकिन यहाँ पे आप 2 4 10 हजार बहुत इजिली गवाते हो, बहुत इजिली। 6 7 10 हजार आपके लिए कुछ कुछ माने नहीं रखता है। लेकिन सर इसको भी ऐसा सोचो ना, इसको क्यों लूज लॉस करना, करना है तो कीजिए, 1000 रुपए कीजिए, 500 रुपए कीजिए, 2000 कीजिए, लेकिन आपको एक ही ट्रेड में आपको 5 5 हजार 10 10 हजार लेट से आपने 140 पे लिया, इसको आप सर 120 पे निकल जाओ, 120 पे नहीं निकला जा रहा, 100 पे निकल जाइए, कम से कम कहीं तो एक डिसाइड ही करोगे ना, तो यस यस मेरे को यहाँ से अब मैं गलत साबित हो गया हूँ, हटना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, पहले 120 आया, 100 आ गया, 100 पे यहाँ पे एक लॉट लिए, यहाँ पे एक लॉट और ले लिए, फिर वो 80 पे आया, एक लॉट और डाल दिए, फिर 80 पे आया, एक लॉट और डाल दिया आपने, फिर 60 पे आया, एक लॉट और डाल दिए। अब टोटल आपका जो लॉस की स्पीड थी वो और इंक्रीज होते जा रही है, क्योंकि आप उसमें क्या कर रहे हो, जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो अपनी गियर को शिफ्ट करते जा रहे हो, एक नंबर से दो पे, दो से तीन, तीन से चार, पांच पे करते जा रहे हो, तो यहाँ पे सर आपका लॉस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई रहेगा ना। तो आपको इस चीज को खाली समझना है, और हमेशा फोकस करना है आपको लॉस पे। जिस दिन आप सर लॉस को एक्सेप्ट करना सीख लिए, जिस दिन आप लॉस को एक्सेप्ट करना सीख लिए, उस दिन से आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी मार्केट में विनिंग, वो बिलीव मानो, कम से कम अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से 8 आपका ही रहेगा। जो 2 ट्रेड आपका रॉन्ग हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, बस स्टॉप लॉस, जो आपकी स्टॉप लॉस है उसको एसटीपी फॉलो करना है। 10 पॉइंट है मतलब 10 पॉइंट, 5 पॉइंट है मतलब 5 पॉइंट, 20 पॉइंट है मतलब 20 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा एक दो पॉइंट और रिस्क ले सकते हो, बस इससे ज्यादा कभी लेने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, ये सारा चीज था। कल के लिए मैंने जितनी एकदम बहुत ही सिंपल, मैं इतना सरल आपको करके देता हूँ, जो सर बिलीव मानो, आप खाली इसको, अगर इसको बस कुछ नहीं करने का, आप खाली अपने एक पेज ले लो, उठा लो, वहां पे ऐसी लाइन खींच लो, जो यहाँ से निकलती है ये वाली रहेगी, यहाँ से निकलती है ये वाली लेवल रहेगी, बस इसके ऊपर है तब तक कॉल सोचिए, जब तक इसके ऊपर है, इसके नीचे आया पुट सोचिए, इसके नीचे आया पुट, यही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सर मार्केट आपके फिंगर पे घूमेगी, बट आपको तो उसके लिए थोड़ा सा अपनी माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी जो सोच है आपको वो थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा दुनिया से, क्योंकि जैसे आप सोच रहे होंगे, आपने बहुत दिनों से करके देख लिए, जो आपने सोच रहे होते हो वो नहीं होता है, वो शायद 2 दिन बाद हो रहा होता है, तब तक आपका कैपिटल क्या हो रहा होता है, कैपिटल आपके जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तब तक आप मार्केट से बाहर हो जाते हो। लेकिन मेरी थिंकिंग है सर, ये कैपिटल जो आप लेट से 50, अपने एग्जाम्पल 50 हजार आपने डाले हो, ठीक है, 50 हजार आपने डाल लिया, 50 हजार डालिए, तो जरूरी नहीं जो 50 हजार को एक ही दिन में आप डबल करो। सर आज 5 हजार आ गया तो भी अच्छा है, मार्केट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन पे चलेंगे, अगर आज 10 आ गया तो भी अच्छा है, आज अगर 25 आ गया तो भी अच्छा है, अगर आज 50 लगाया 40 आ गया तो भी अच्छा है। हमें मार्केट में कभी भी फाइट नहीं करनी है। दूसरी, आपको कभी भी मार्केट में अगर लगे, तो जैसे मैं आपको बहुत बार मैं आपको बोल चुका था, जो सर लॉट साइज थोड़ा सा कम रखेंगे, तो आप उसको फॉलो कीजिए। लेट से आपने सुबह सुबह 11 बजे तक लेट से आपने चलो 30 हजार का या 30 हजार का आपने प्रॉफिट कर दिया, अब आपको लॉट साइज इंक्रीज नहीं करना है, अब 10 बार ट्रेड लो, 50 बार लो, चलेगा, लेकिन ओनली वन लॉट में आ जाओ। ठीक है, एक लॉट में कीजिए, 200 400 500 देते जाइए, कोई बात नहीं है। आप 20 बार ट्रेड लोगे, फिर आप 5 हजार निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 हजार में क्या होगा, आपका 10,500 रुपये कट गया, कोई बात नहीं, 500 कटने के बाद भी 4,500 या पूरा 4,000 ही ले लो, 4,000 फिर भी आ तो रहा है आपके पास। तो आपको इस तरह से करना है, जरूरी नहीं तो आप एक ही बार 50 मिनट लेके और कुछ कर लो। जब वो दिन आएगा, जैसे ही दिन आया था, यहाँ पे आराम से 20 हजार लगा के आप आराम से 2 हजार का लॉस लीजिए ना, क्या दिक्कत है, आराम से। जब इस तरह की मार्केट थी, मैंने 560 पे बोला, जब 560 के नीचे निकली, आप एक भी कैंडल टच नहीं करने गया, 480 के नीचे आया, फिर एक भी ऊपर नहीं गया। तो इस तरह के लेवल पे, ऐसी लेवल पे और ऐसी रेंज में मार्केट के आने के बाद आप एक्शन लीजिए। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। कुछ डाउट है, कुछ